बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि बाइबल तब्दील नहीं हुई, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुरान आखिरी इल्हामी किताब है, इसलिए ये साबका तमाम इल्हामी कुतुब पर इन सब पर फजीलत रखती है। बहुत से मुसलमान लोगों के जज्बात हैं जो ये कहते तो जरूर हैं, मगर उन्होंने अपने बयान और रवैये के नतीजे के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि कुरान दोबारा इस रवैये के बरक्स तालीम देता है। दर हकीकत सूरह बकरा की आयत नंबर 136 कहती है, मुसलमानों कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाज़िल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर। जरा सुनिए, हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते। उन तमाम इल्हामी किताब का एक ही मकाम है। क्या इसलिए ये कहना कि ओह हमें तरजीह कुरान को देनी है? अगर जरा समझें तो ये बात इस आयत की तालीम के बरक्स है। और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 285 से हमें पता चलता है कि हमें ये इकरार करने की जरूरत है कि हम न सिर्फ खुदा पर ईमान रखते हैं बल्कि उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो एक से ज्यादा तादाद में दी गई हैं। किसी पर ईमान रखने के लिए आपको बाखबर होना चाहिए कि वो है क्या चीज, आपको लाजमन समझना चाहिए कि वो क्या कहती है। इसलिए ये कहना कि मैं पिछली इल्हामी किताबों का मुताला नहीं करूंगा, ये कहना हुआ कि मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि अल्लाह ताला का कलाम क्या कहता है, या उसकी हिदायत, उसका रहम, या मेरी जिंदगी के लिए उसकी खास मर्जी क्या है। अगर हमें बाइबल को एक तरफ रखना है, उन किताबों को जिन पर बाइबल मुश्तमिल है, क्योंकि बाइबल बहुत सी कुतुब पर मुश्तमिल है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की, तो फिर हमें कुरान मजीद की सूरह मोमिन, जिसे सूरह गाफिर भी कहा जाता है, की आयत नंबर 70-72 में ये तंबीह क्यों मिलती है कि जो लोग ऐसा करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला की अता की हुई पिछली इल्हामी किताबों को तर्क करते हैं, वो जहन्नम की आग के खतरे में हैं। फिर इस तंबीह का कोई मतलब ना हुआ अगर वाकई अल्लाह ताला के इल्हामी कुतुब देने के अमल से यह मतलब अखज किया गया कि जो कुछ पहले दिया गया उसे पसे पुश डाल दिया जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सहाइफ अता किए गए वो किसी खास इलाके या किसी खास नस्ल के लिए थे। उनका मकसद लोगों का एक खास ग्रोह था, यानी वो किसी खास कौम या इलाके के लिए थे। मैंने इस ईमान में परवरिश पाई कि हजरत ईसा सिर्फ इसराइल के लिए भेजे गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने कुरान मजीद और इंजील शरीफ का मुताला किया तो मैं जान गया कि ये एक फर्जी नजरिया था जो इन इल्हामी किताबों से मुताबिकत नहीं रखता था। यह है जो हम पढ़ते हैं सूरह आल इमरान की आयत 3 और 4 में, उसने तौरात और इंजील नाजिल की, यानी लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, ताकि लोगों की हिदायत हो सके। और जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है वो है अन्नास, इसलिए ये सिर्फ यहूदियों या ईसाइयों के लिए ही नहीं है, वरना यहां लोगों का जिक्र ना होता। इसलिए अगर हम ये फर्ज भी कर लें कि चूंकि पिछली तमाम इल्हामी कुतुब एक खास ग्रोह को अता की गई और उनका आज मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये वाज़ेह झूठ है। मैं आपकी तवज्जो इस आयत पर चाहूंगा कि इस आयत में किसका जिक्र हो रहा है। नज़ल अलैका अलकिताब बिल-हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व नज़ल अल-तौरात व अल-इंजील। ये एक मुसद्दिक या मुसद्दिका है, तस्दीक करना। मुसद्दिका तस्दीक करना या तस्दीक करने वाला। जो कुछ पहले अता किया गया उसकी तस्दीक की जाती है। इसके बारे में एक लम्हे को सोचिए, अगर कुछ मनसूख या रद्द हो चुका हो, किस बात की तस्दीक करने की जरूरत है? जब आयत में लिखा है मुसद्दिका या मुसद्दिक, तो एक लम्हे को सोचें कि कानूनी अदालत में क्या होता है। जब एक गवाह आता और वो लफ्ज बोलता है जो पहले शख्स के बयान या वाक़े की तस्दीक करते हैं, तो फिर वो उसे कानूनी तौर पर जायज करार देता है। वो गवाह उसकी बात की तस्दीक करता है और पहले शख्स की कही हुई बात की सच्चाई को कायम रखता है। हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि हम मोमिनीन हैं, हम ईमानदार हैं, जब मैं
کہتا ہوں انا بی امین، میں ایمان رکھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں انا نصدق، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مجھے ہر طرح کی یقین دہانی ہے، میرا ایمان ہے کسی چیز کے معتبر ہونے پر۔ یہی لفظ ہے جو قرآن مجید میں تورات اور انجیل شریف کے بارے میں بات کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، اور یہی کچھ قرآن مجید کے لیے بھی ہے۔ اور یہ آیت فرماتی ہے کہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ الہامی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔